नमस्कार, देश दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के सिरोही में जल जन अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए सभी को सचेत रहने की जरूरत है, सभी जल को बचाने के लिए संकल्प लें। और पीएम मोदी की ये बड़ी बातें, जल को नष्ट न करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करें। जल संरक्षण के लिए हमें एक कदम बढ़ाना होगा। नदी को मां मानने की परंपरा है। जल को बचाने के लिए सभी को संकल्प लेना होगा। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। कैच द रेन मूवमेंट शुरू किया है, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की हजारों ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के जरिए भी जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान भी जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। साथियों, हमारे देश में जल जैसी जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्था पारंपरिक रूप से महिलाओं के हाथ में रही है। आज देश में जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का नेतृत्व भी पानी समिति के माध्यम से गांव में हमारी माता बहनें ही कर रही हैं। कैच द रेन। वही दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। जनजातीय समुदायों द्वारा उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाते रहे हैं। इसके साथ ही वे देश की उन्नति और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को उचित सम्मान भी देते रहे हैं। जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं और उन्हें उपहार देता हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज देश। वही त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। आपको बता दें कि मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया। वहीं त्रिपुरा में कुल 259 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में हैं। आपको बता दें जिनमें 20 महिलाएं हैं। बीजेपी के 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 1 सीट पर दोस्ताना मुकाबला होगा। सीपीएम 47 सीट पर चुनाव लड़ रही है
और इसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये चुनावी मुकाबला बीजेपी, आईपीएफटी गठबंधन, माकपा, कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंचित की तरफ से क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा के बीच देखने को मिल रहा है। वहीं कैमूर जिले से गुजरने वाली भारतमाला एक्सप्रेसवे में किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह रामपुर प्रखंड के अखोड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान आपको बता दें कि पत्रकारों ने उनसे जब नीतीश की सुशासन की सरकार में मंत्री रहने के अनुभव के संबंध में उनसे पूछा तो वे बेबाकी से बोले कि नीतीश कुमार के साथ मेरा अनुभव काफी खराब रहा। उन्होंने आगे कहा कि वे भ्रष्टाचारियों, गुंडों और अधिकारियों के लिए सरकार चलाते हैं, किसानों के लिए कोई काम करना नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए वे सरकार नहीं चलाते हैं, ये बात सबको मालूम है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर भी उन्होंने जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि ये व्यवधान यात्रा है। जवाब तो मुख्यमंत्री जी देंगे ना कि उन पर कौन हमला करता है, क्यों हमला करता है। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वह सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीत कर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में, जो जनता वही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पिता लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बोन सर्जरी इन्फेक्शन के चलते आपको बता दें कि चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसको देखते हुए हम लोग ख्याल रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड गए तो हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई और दिल्ली गए तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, और दो लोग बैठते हैं तो बात होती है कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो है उसको लेकर चर्चा हुई। वहीं लोकसभा को लेकर अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, उनका अपना कहना है, लेकिन डर तो है 2024 का, बहुत डर है। 3 पार्टियां जो है वो सरकार में है, बाकी पार्टियां सरकार में नहीं है। 4 पार्टी सरकार में है, 3 पार्टी नहीं है कि नहीं? तो 3 जो दल हैं वो उनका निर्णय है ना कि वो सरकार में शामिल हो या ना हो। नीतीश जी ने आपका नाम तो लिया है कि आप फैसला लेंगे। ठीक है, उसमें पहले यही तय था ना, पहले यही तय था कि कांग्रेस के एक मंत्री जो है जब विस्तार होगा तब जो है वही भागलपुर स्थित साइंस कैंपस सराय में MKCL द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु और नियोजन के उप निदेशक भरत जी राम ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां काफी संख्या में कुशल युवा कार्यक्रम में जुड़े युवा मौजूद रहे। इस दौरान नियोजन के उप निदेशक ने कहा कि MKCL द्वारा भागलपुर में कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन 7 निश्चय योजना के तहत किया जा रहा है, जहां कुशल युवा कार्यक्रम से जोड़कर युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर युवा को रोजगार परख बनाने के लिए सरकार का लक्ष्य है। वहीं बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि युवा को रोजगार मुख्य बनाने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन भागलपुर के 47 केंद्रों पर होगा, 57 केंद्रों पर होगा, जहां गरीब लोग इस कार्यक्रम से जुड़कर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। BSDM के द्वारा MKCL के द्वारा संचालित कार्यक्रम है,
जो भागलपुर में कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन हो रहा है 7 निश्चय के तहत, उसमें कैसे मोबिलाइज किया जाए और जो एलएफ हैं उनकी गुणवत्ता सुधार किया जाए, प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार किया जाए, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इस कुशल युवा कार्यक्रम से जोड़ा जाए। ये बीएसडीएम के द्वारा एमकेसीएल के द्वारा संचालित कार्यक्रम है जो भागलपुर में कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन हो रहा है 7 निश्चय के तहत, उसमें कैसे मोबिलाइज किया जाए और जो एलएफ हैं उनकी गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार किया। उद्देश्य है कि समाज के जो हमारे अंतिम व्यक्ति के लोग हैं, जो शिक्षा से कंप्यूटर शिक्षा या अन्य शिक्षा वो नहीं ले पाते थे, इसके लिए हमारा सर्व संसाधन विभाग सभी जिले में कुशल युवा केंद्र जो है उसका गठन किया, जिसके माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा, अब आईटीआई की भी पढ़ाई के माध्यम से उसको टेक्निकल कोर्स से जोड़ करके उसको रोजगार दिलाने के लिए। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के सरमस्तपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में स्वावलंबी सहकारी समिति सरमस्तपुर में 2.5 साल बाद फिर से नैपकिन बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई। जीविका दीदी को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि पंचायत के मुखिया रमेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि टेक्निकल टीम के ट्रायल से इन मशीनों से उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन का निर्माण किया गया, जिसके लिए प्रोडक्शन टीम ने जीविका दीदी को प्रशिक्षण दिया है। अन्य कार्यों में भी तेजी लाई गई है। मौके पर पंचायत के मुखिया रमेश कुमार कुशवाहा के साथ साथ अध्यक्ष गुड़िया देवी, सच्ची सहेली समूह की दीदी, टेक्निकल टीम के से राहुल अंकित के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं भाकपा माले में पटना के गांधी मैदान में रैली करके केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अरसे बाद हो रही रैली से राजधानी पटना लाल झंडे से पट गया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में जुटी भीड़ को देखकर राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य गदगद दिखे। गांधी मैदान में भाकपा माले में महागठबंधन के अंदर अपनी ताकत दिखाई गई, तो वहीं बीजेपी से लड़ने का संकल्प भी लिया गया। आपको बता दें कि तमाम वक्ताओं ने केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए। 2024 के आम चुनाव में केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया गया। भाकपा माले ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और देश को बिगाड़ने में मोदी जी का हाथ है, ये सीधे तौर पर कहा। राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि रैली के बाद 16 से 20 जनवरी तक पटना में पार्टी का महाधिवेशन होगा। रैली में मोदी अडानी गठजोड़ नहीं चलेगा नारा भी लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा के तहत पूर्वी चंपारण जिला को कई सौगात दिए हैं। विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने जिला परिषद कार्यालय परिसर के बने जिला पंचायत संसाधन केंद्र, कोटवा प्रखंड के मच्छरगांवा पंचायत में बने बायोगैस प्लांट और अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, सदर अस्पताल परिसर में बने ओपीडी भवन, सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के जीविका भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम नीतीश कुमार जैसा हो के जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं शुरू से ही घूमते रहा हूं, मेरे यात्रा का मकसद काम को देखना है। हमारी यात्रा का तो यही रहा है ना, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेना, विकास का जो काम है कितना हुआ, कितना वंचित है, और उसके अलावे और भी कहीं कोई भी जो जरूरत है और लोगों की इच्छा है, तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए ही हमारी यात्रा है। और इसके बाद जो पूरा कर लेंगे और सब लोगों को बता दिया, इसके बाद एक एक चीज़ का कि जो करना है वो पूरा चीज़ को करना है। और जितना हम
वहीं सहरसा में पटना से आई 10 सदस्यीय निगरानी टीम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय में लेखपाल अधिकारी करुणानिधि सौरभ को 56,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी के इस कार्रवाई से पीएचडी कार्यालय में हड़कंप मच गया है। वहीं निगरानी डीएसपी खुर्शीद ने बताया कि एमएसडी रिफंड ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बिल को पास करने के एवज में 56,000 रुपए की मांग की जा रही थी। निगरानी की टीम ने इसका सत्यापन किया। सत्यापन में सही पाए जाने के बाद कांड दर्ज करते हुए निगरानी की टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल गिरफ्तार लेखा पदाधिकारी को निगरानी की टीम अपने साथ लेकर पटना के लिए रवाना हो गई है। वहीं आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। सहरसा कार्यपालक अभियंता का कार्यालय सहरसा में करुणानिधि सौरभ जो कि लेखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है, उन पर आरोप था कि वो एसडी रिफंड और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बिल के भुगतान के लिए परिवादी से 56,000 रुपये रिश्वत की राशि मांग रहे थे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में सही पाया गया। उसके बाद कांड दर्ज करते हुए आज निगरानी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और उनको परिवादी से 56,000 रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए आज उनके कार्यालय कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहरसा कार्यालय से। वहीं मुंबई में बैडमैन के नाम से मशहूर सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर ने टी सीरीज की हॉलीवुड में एंट्री करा दी है। संजय ग्रोवर ने हॉलीवुड के जाने माने निर्देशक तरसेम को भूषण कुमार और प्रोड्यूसर्स वकाऊ फिल्म्स से परिचित करवाया है, जिसके बाद भूषण कुमार ने बॉलीवुड से बाहर निकलकर हॉलीवुड के लिए काम करने का मन बना लिया है। संजय ग्रोवर ने बताया कि तरसेम उनके पसंदीदा निर्देशक है और अब उनके टी सीरीज और वकाऊ फिल्म्स जैसे दूरदर्शी निर्माताओं के साथ साझेदारी करना वास्तव में बहुत ही रोमांचक है। वहीं ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त महेश अहिरे पर कल शाम टिमसी कार्यालय के बाहर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले महेश अहिरे का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आला नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके जितेंद्र आवाड की बेटी को जान से मारने की सुपारी देने वाला ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था। इसी के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और उन्होंने महेश अहिरे पर देर शाम हमला बोल दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जितेंद्र आवाड के साथ अन्य 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल महेश अहिरे का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कश्मीर घाटी से बाहर स्थानांतरित करने और बकाया वेतन जारी किए जाने की मांग को लेकर पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारी जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें सड़क से हटकर प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इस पर पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कश्मीर पंडित कर्मचारियों का कहना है कि उनका सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि कुछ दिन बाद मनाया जाना है, लेकिन सरकार उन्हें वेतन जारी नहीं कर रही है और न ही घाटी से बाहर उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पिछले 290 दिन हो गए लगातार कश्मीरी माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं। और आज भी जम्मू प्रेस क्लब के बाहर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया। में भी हमारी जगह नहीं है, हमको जाना कहाँ है? We need answers। हमें जाना कहाँ है? हमें कहाँ जाना है? भारत सरकार से पूछते हैं, हम भारत सरकार से पूछते हैं, हमारा पैसा करो। जैसा कि सर हम पिछले 9 महीने से हम अपनी जान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और उसके हमें लोकेशन हमारी जान की सिक्योरिटी देने के बजाय हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या लगता है कि आप यहाँ पर पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा आपको यहाँ पर अरेस्ट किया गया?
बिल्कुल आपके बात सामने की बात है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि 290 दिन आज प्रोटेस्ट में हो गए। ये मांग यही है कि जो कश्मीरी पंडितों का जो सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के अवसर पर इनको जो वेतन, जो तनख्वाह नहीं मिली पिछले 7-8-9 महीने से, और गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया, मगर वो एक ऑर्डर आप समझे वो एक डबल स्टैंड का ऑर्डर है, इस मतलब किसी शर्त के हिसाब से। इस ऐसे ऑर्डरों पर और ऐसे त्योहारों पर शराइत नहीं होनी चाहिए। आज हम पीसफुली यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। हम पिछले 8 महीने से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। रिलीफ कमिश्नरी में बड़े हमारा शांत पूर्वक, हमने कभी किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचाया। हम अब बस अपनी आवाज सरकार तक यही पहुँचाना चाहते थे कि हम एम्प्लॉयज कश्मीर में सेफ नहीं है। टारगेट किलिंग के बाद वो हमारे दिलों और दिमाग में डर है। इस डर के माहौल में हम अपना काम पीसफुली नहीं कर सकते। बहुत ही शर्मनाक बात है। हम लोग यही बोल रहे हैं, हमने कुछ गलत डिमांड नहीं किया है और हम पीसफुल कम्युनिटी है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। आज 9 महीने हो गए जब कभी गलती नहीं की हमने, तो आज कौन सी गलती कर दी? कोई ऐसी गलती नहीं की सर। हमारी लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, वो लेडीज हैं, उनको लेकर गए हैं। इनको शर्म नहीं आती है? क्या चाहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन? क्या चाहती है? एक सच्ची बात जो है वो भी नहीं बोल सकते हम लोग एक गुहार भी नहीं लगा सकते, अपनी जान के लिए गुहार नहीं लगा सकते। तो क्या चाहते हैं ये लोग? हम लोग मर जाएं? एक काम कीजिए, आप लोग आइए, यही एडमिनिस्ट्रेशन आए, बंदूक लेकर आ जाए, हमें यहीं पे मार दें, बात खत्म हो जाएगी, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। प्रकार से कश्मीर में लगातार टारगेटिंग किलिंग की जा रही है, उसके चलते इन एम्प्लॉयज़ का साफ तौर पर यह कहना है कि हम लोग कश्मीर में नहीं जाएंगे, हमें रीलोकेट किया जाए। इस पर आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हिरासत में लिया गया। न्यूज़ 1 इंडिया से मैतुल गुप्ता, कैमरामैन विशाल। तो इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।